हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज के इस सत्र में हम स्वागत करते हैं। थोड़ा हम लेट हो गया चालू करने के लिए। तो अभी तक हमने गीता के 6 अध्याय की चर्चा की है। अगर आप श्रील प्रभुपाद ने जो गीता लिखी है उसका अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो जब पहले 5 अध्याय खत्म होते हैं, जितने हमने अभी तक पढ़े हैं, छठवां हम आज पढ़ने वाले हैं, तो वहां तक गीता के करीबन 350 पेजेस खत्म हो जाते हैं। अगर पूरे पेजेस अगर 900 पकड़े तो काइंड ऑफ 1/3 गीता अभी तक हमने कंप्लीट किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि ये सब आप लोग साथ में इसलिए हो पा रहा है। तो आज हम छठे अध्याय में शुरुआत करेंगे। तो छठे अध्याय में शुरुआत करने के पहले मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों को कि क्या आप लोग को पहले 5 अध्याय याद है? पहले अध्याय को संक्षिप्त में कैसे याद रखेंगे, हम कौन बताएगा? पहले अध्याय के कंटेंट्स क्या थे? ऑब्जर्विंग द आर्मी इज वेरी गुड। 3 लोगों ने आर्मी को देखा, अलग अलग प्रकार के उसमें से रिएक्शन दिए। सेकंड चैप्टर को कैसे याद रखें हम? गीता, जी फॉर आई, आइडेंटिटी, टी फॉर एंड ई फॉर आत्मा। वेरी गुड, स्थित प्रज्ञ। देन चैप्टर 3, चैप्टर 3 ए टू जी, ए बी सी डी ई एफ जी। ए फॉर Arjuna's question. What was the question? Action or renunciation? कार्य करूं या ज्ञान करूं या सब कुछ छोड़ के चले जाऊं? ओके, कृष्णा सेड बी फॉर बोथ पाथ्स आर राइट, एनीवन यू कैन टेक डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिफिकेशन। तुम्हारी पात्रता के अनुसार तो कोई भी मार्ग ले सकते हो। ओके, देन सी, action is compulsory. Everybody, generally speaking, everybody has to indulge in action. But how? D for duty, as a duty with detachment, without any attachment to the results. किसी भी फल के साथ आसक्ति न रखते हुए ड्यूटी मतलब कर्तव्यपूर्ण भाव से कार्य करना चाहिए। कोई व्यक्ति है जो इससे छूट सकता है। ई फॉर एक्सेप्शंस। कुछ लोग होते हैं जो इस जिनको कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं। वो कौन है? जो पूरी तरह से शुद्ध है, उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वो भी कार्य करते हैं। किस लिए? एग्जाम्पल सेट करने के लिए। लेकिन वो जो एग्जाम्पल सेट करने के लिए कार्य करेंगे तो बाकी लोगों की तरह ही दिखेंगे कार्य करते हुए, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक बहुत बड़ा फर्क है। वो किसका है? ईगो नहीं रहेगा। सो ई फॉर ईगो। एंड देन कृष्णा टोल्ड अर्जुना, you should have F for faith in me. And what you should do? F for which duty you should follow? Follow your own prescribed duty. स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। You should follow your own स्वधर्म। आप गृहस्थ हो, क्षत्रिय हो, उसका कर्म निभाओ। फिर अर्जुन ने कहा कि नहीं नहीं, ये सब तो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कभी कभी जी फॉर गुफा। कभी कभी गड़बड़ विचार आते हैं, कभी कभी गुगली आती है, कभी कभी गुफा हो जाता है, मन मुझे सताता है, ये मन मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए लगाता है। फिर कृष्ण ने कहा कि कैसे इसको नियंत्रित करना है, कैसे नियंत्रित करना है। फिर हमने देखा था, किसी को याद है? सेंसेस, यहाँ 4 प्रिंसिपल्स फॉर सेंसेस: माइंड, इंटेलिजेंस एंड सोल। फॉर सेंसेस रेगुलेशन, वेरी गुड। फॉर माइंड मंत्र, फॉर इंटेलिजेंस शास्त्र, एंड फॉर द सोल Krishna consciousness, prayerful attitude. Okay. Then ends chapter 3. Chapter 4 कैसे याद रखें? चैप्टर 4 में क्या दिया था? एक्शन। तो उसका शीर्षक ज्ञान योगा था, लेकिन ये ज्ञान एक्शन करते हुए कौन सी चीजें याद रखना जरूरी है, उसके बारे में ज्ञान था। तो ए फॉर अर्जुना डाउट्स, डाउट्स कृष्णा। अरे ऐसे कैसे हो गया, आपने सनगढ़ को बता दिया? आप तो मेरे साथ जन्मे हैं, आप इतने बड़े सूर्योदय को कैसे बताएं? देन कृष्णा सेड सी फॉर क्लैरिफिकेशन। आई एम नॉट लाइक यू, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं कुछ अलग हूँ, दिव्य हूँ, मेरे जन्म कर्म अलग है। यदा यदा हि धर्मस्य इत्यादि इत्यादि। देन टी फॉर
या कृष्ण सेड मैं आपको फंसा नहीं रहा हूँ. ट्रैवल ऑप्शंस मेनी पीपल दे फॉलो माय ओन पाथ. सो डेमीगॉड वर्शिपर्स, वर्णाश्रम फॉलोवर्स और इवन डिवोटीज, सबके लिए मैंने रास्ता दिया है जैसे गूगल मैप देता है वैसा. ओके. देन व्हेन यू आर एक्टिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट? आई फॉर इंटेंशंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन एक्शन. तो आपके मन में विचार क्या है, हेतु क्या है, किस लिए तुम कार्य कर रहे हो, वो महत्वपूर्ण है. ओके. ओके, वो तो अंदर की बात हो गई. लेकिन फिर बाहरी जो कार्य है उसके लिए ओ फॉर ऑप्शन. तो एक्सटर्नल एक्शन के लिए अंदर के विचार तो हो गए, चलो हेतु महत्वपूर्ण है, इंटेंशन, पर एक्शन भी इंपॉर्टेंट है. तो एक्शन में ऑप्शंस बहुत सारे हैं. कुछ भी कार्य करो लेकिन इंटेंशन सही रहो. ओके. ऐसे करोगे तो क्या होगा? एन फॉर नो बॉन्ड. इस तरह से कार्य करोगे तो फिर कोई बंधन में नहीं फंसोगे, कोई पाप पुण्य का बंधन नहीं रहेगा, बस मुक्त हो जाओगे. ये इंपॉर्टेंट है एक्शन करते हुए. ACTION. Then we came to again chapter 5 which is kind of similar to chapter 3. तो चैप्टर 5 का एक्रोनिम क्या था? जो तीसरे चैप्टर का था वही इसका भी है. क्यों? क्योंकि तीसरे चैप्टर में भी पहले ए फॉर अर्जुनस क्वेश्चन था और फिफ्थ चैप्टर में भी ए फॉर अर्जुनस क्वेश्चन है. यहाँ पर भी अर्जुन ने वही प्रश्न पूछा था लेकिन प्रश्न थोड़ा सा अलग था. किसी को याद है? थोड़ा विच इज बेटर. हम्म. हम्म. या मोर राइट. दोनों सही है लेकिन उसमें से बेटर कौन सा है? दोनों गुड बेटर बेस्ट है, उसमें बेटर कौन सा है वो बताइए. तो फिर कृष्ण ने क्या कहा? बी फॉर. अगेन वही आंसर बताए. बोले तुम कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछो, आंसर तो वही रहेगा क्योंकि वो सत्य है. बोथ आर राइट. दोनों भी चीजें करनी आवश्यक है. देन सी फॉर. हाँ, कार्य कैसे करना है वो तुम समझे नहीं अभी तक, इसलिए तुम कंफ्यूज हो रहे हो बार बार. तुमको लग रहा है एक्शन करूंगा फंस जाऊंगा, एक्शन करूंगा फंस जाऊंगा. अरे नहीं फंसोगे. क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री समझो क्या है. केमिस्ट्री क्या है? विदाउट एनी प्रोप्राइटरशिप, विदाउट एनी डूअरशिप कार्य करोगे तो डिटैच में रहोगे रिजल्ट से. रिजल्ट से डिटैच रहोगे तो अपने आप रिएक्शन से बच जाओगे और मुक्त हो जाओगे, लिबरेशन प्राप्त होगा. ये केमिस्ट्री समझोगे तो फिर कार्य कर पाओगे. देन डी फॉर मैं करता नहीं हूं, ये कैसे समझूंगा? तो पहले समझना पड़ेगा मैं करता अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे पार्टनर्स हैं जो साथ में काम करते हैं, तभी फल मिलता है. इसलिए फल की अपेक्षा अपने आप छोड़ देगा. तो तीन प्रकार के कर्ता कौन कौन है? पहला जीव, दूसरा ईश्वर और तीसरा प्रकृति. व्हाट जीवा डज? जीव क्या करता है? डिजायर, वो इच्छा करता है. एंड देन ईश्वर सैंक्शंस. एंड देन प्रकृति फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है. सो सहायता करती है. तो इस तरह से तीन करता है. देन किस तरह से ये कार्य करोगे, इस तरह से काम करोगे तो फिर बुद्धिमानी का काम होगा. वैसे जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो ई फॉर they enjoy what? They get an equal vision when they see that Paramatma is there. And when they see equal vision, then next E, one more E was there. They enjoy in the higher pleasures. और फिर अपने आप लोअर प्लेजर को गिव अप कर देते हैं. मात्रा स्पर्श कौन्तेय शीतोष्ण, सॉरी, यही संस्पर्शा भोगा दुख यो नहीं एवते आद्यंतवंते कौन्तेय न तेषु रमते बुधा. Those who are intelligent, they don't indulge in this lower pleasures because they are intelligent. They indulge in higher pleasures. तो ये करने के बाद कृष्ण ने कहा कि इस तरह से भले तुम कार्य कर रहे हो, अगर लेकिन तुम डीप विचार इंटेंशन अगर अच्छे रखोगे तो फिर ऊपर जाओगे. तो जी फॉर या. सो अगर डीप जाओगे अपने हृदय में, इंट्रोस्पेक्शन करोगे, क्या कर रहा हो, क्यों कर रहा हो, किस लिए कर रहा हो, विचारों को सुधारोगे डीप जाकर, तब एक्सटर्नली हायर 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 जा पाओगे. दैट वाज चैप्टर 5. एंड लास्ट के श्लोक में भगवान ने क्या दिया था? कौन सा फॉर्मूला दिया था? Peace formula. So that was your one of the questions in exam. So peace formula. भोक्ता हम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति. वेरी इंपॉर्टेंट. अपने एक्रोनिम में बैठा नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं उसमें, but that is the last P, peace formula. If we understand what Krishna is trying to tell and act like that, हम मैं प्रोप्राइटर नहीं हूँ, मैं एंजॉयर नहीं हूँ, मैं भोक्ता नहीं हूँ, कृष्ण भोक्ता है सभी कार्यों का, ये जब हम समझेंगे तब
पूरी तरह से शांति प्राप्त होगी। तो दैट वाज 5 चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को सब कुछ याद है। So my efforts are meeting the getting the results. I am attached to my results. मैं इतना डिटैच नहीं हुआ अभी तक। So now we are going to chapter 6. तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो बहुत आसान था, ऐसे मैं कहूँगा, लेकिन अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इतना आसान नहीं है। So let's see अभी हम क्या पढ़ने वाले। अभी अभी तक भगवान ने अर्जुन को कर्मयोग के बारे में बताया था, लेकिन अभी कौन सी योग के बारे में बताने जा रहे हैं? चैप्टर 6 इज अबाउट अष्टांग योगा। तो अष्टांग योगा मतलब जिसको दूसरी भाषा में ध्यान योग भी कहते हैं। तो ध्यान योग मतलब जैसे हम जानते हैं योगी लोग हिमालय में बैठते हैं, कठोर तपस्या करते हैं और जंगल में अकेले जगह पर बैठकर ध्यान लगाते हैं सालों सालों। कितने तो जवानी में प्रवेश करते हैं, बुढ़ापे तक उधर रहते हैं, उनकी जटा बन जाते हैं और बहुत घनघोर तपस्या करते हैं। तो ये ध्यान योग का जो वर्णन है वो अभी इस अध्याय में आने वाला है, दैट इज चैप्टर 6। तो आजकल हम देखेंगे तो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं मेडिटेशन करूं। एक बार श्रील प्रभुपाद ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था टॉप मोस्ट योगा। तो एक व्यक्ति था कॉलेज में, युवक था, वो सोच रहा था कि मैं कौन सा योग को, और उसको लगा कि मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो वो ध्यान करने के लिए क्या करना चाहिए करके लाइब्रेरी में गया। लाइब्रेरी में जाकर उसने बहुत मोटी किताब लाइब्रेरी से उठाई जिसका नाम था साइलेंट मेडिटेशन। एक जगह पर बैठकर कैसे शांति से अपने मन को नियंत्रित करना है तो भगवान में लगा। तो इतनी मोटी किताब थी, वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने लगा, एक पन्ने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, कितने सारे दिन बैठकर उसने वो पूरी किताब पढ़ी, लेकिन कुछ भी उसको समझ में नहीं आया। बोला तो बड़ा मुश्किल है। और जाकर उसने वो वापस वो किताब लेकर गया, बड़ी लाइब्रेरी के शेल्फ में जाकर धाम करके रख दिया वापस। जैसे वो धड़ाम करके वो किताब लाइब्रेरी के शेल्फ पर रखा, वो शेल्फ भी हिली। जैसे हिली, ऊपर के शेल्फ से एक छोटा सा पुस्तक गिरा जिसके ऊपर लिखा था। तो जैसे ही वो नीचे गिरा तो उसका शीर्षक भी उसने देखा नहीं, वो खुल के उसके हाथ में गिरा। तो जैसे खुला तो उसके अंदर एक प्रभुपाद ने वाक्य लिखा था, इसमें लिखा था साइलेंट मेडिटेशन इज बोगस एंड इज नॉट फॉर दिस एज। ये जो साइलेंट मेडिटेशन है, ध्यान है, ये करना बड़ा मुश्किल है और आजकल की दुनिया के लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने लिखा है अष्टांग योगा इज नॉट इजी। तो नॉट इजी क्या है? तो इस चैप्टर का जो हमारा एक्रोनिम है वो है नॉट इजी। अभी तक सारे इजी एक्रोनिम थे, ABCD EFG एक्शन इत्यादि, गीता। तो अभी हमारा एक्रोनिम थोड़ा सा मुश्किल हो गया, लेकिन मुश्किल में भी इजी है बिकॉज इट्स नॉट इजी। तो हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने देखा तीसरा, चौथा, पांचवा जो अध्याय था वो एक ही चीज के बारे में बार बार दोहरा रहे थे कृष्ण कि निष्काम कर्म योग करो, डू योर ड्यूटी विद डिटैचमेंट। यू शुड नॉट जस्ट गिव अप योर ड्यूटीज। अपने कर्तव्यों को छोड़ो मत, भागो मत उनको छोड़कर, उनको करो ठीक से, उनको कर्तव्यपूर्ण भाव से करो, अपने फल से आसक्त मत रहो। इस तरह से कृष्ण बता रहे थे। अभी कृष्ण अर्जुन को कह रहे कि अपने मन को नियंत्रित रखो भाई, और इस मन को बार बार आगे क्या होगा, इसका क्या परिणाम होगा, पाप लगेगा क्या, पुण्य लगेगा क्या, ये सब में मत डालो। उसको शांत रखो और अपने कर्तव्य करते रहो। मन की बातें ज्यादा मत सुनो, उसको शांत रखो। लेकिन मन को शांत कैसे रखो? बार बार फल की इच्छा आती है, हवा घूमता है। तो इस मन को नियंत्रित करने के लिए अर्जुन पुनः यहाँ पर भगवान को प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रश्न नहीं पूछ रहे, सॉरी। तो यहाँ पर अभी भगवान बताने वाले हैं कि किस तरह से इस मन को नियंत्रित किया जाए, और इस मन को नियंत्रित करने के लिए भगवान एक पद्धति का ऑप्शन यहाँ पर देने वाले हैं कि ये भी एक ऑप्शन है जिससे आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इससे पहले कि भगवान इस मन के नियंत्रण के बारे में आगे बढ़े, अभी तक जो टॉपिक डिस्कस किया था, जैसे हमने अभी इस अध्याय को चालू करने के पहले हमने पूरे सभी अध्याय को शॉर्टकट में रिवाइज कर लिया। तो कितना मिनट लगा हमको? 10 मिनट में हमने 5 अध्याय कर लिए। सोचिए अगर हम 10 मिनट में 5 अध्याय कर सकते रिवाइज, तो इसी तरह अगर हम आगे पढ़ते रहेंगे तो आगे जाकर हम 20-10 मिनट में या आधे घंटे में हम पूरी गीता को रिवाइज कर सकते हैं, अगर इस तरह से हम ध्यान पूर्वक इसको पढ़ेंगे और इसके छोटे छोटे एक्रोनिम बनाकर उसको याद रखें।
तो भगवान भी इससे पहले कि वो इस अष्टांग योग में या इस ध्यान योग में आगे बढ़े, पहले भगवान जो भी अभी तक डिस्कस किया उसके बारे में थोड़ा सारांश देते हैं। और सारांश देते हुए कहते हैं अर्जुन को कि भाई कौन योगी है और कौन योगी नहीं है वो ठीक से जानो, बार बार कंफ्यूज मत करो। तो वो अर्जुन को भगवान वापस एक बार बताने वाले। तो इसलिए सबसे पहला टॉपिक जो है, फर्स्ट इज नॉट। सो नॉट एक सेक्शन है, फिर ई एक सेक्शन है, फिर ए, फिर एस और फिर वाई। तो इस अध्याय में 5 ही सेक्शन है, छोटा अध्याय है। तो पहला है नॉट। तो कृष्ण कह रहे हैं कि बार बार तुम ये जो युद्ध छोड़ने का या फिर अपने कर्तव्य को छोड़कर भागने की बात कर रहे हो, वो बातों को मत वापस दोहराओ। क्यों? क्योंकि ये बातें मतलब कोई योगी का लक्षण नहीं है या कोई त्यागी का लक्षण नहीं। तो कृष्ण बताते हैं पहले 4 श्लोकों में, हु इज नॉट रियल योगी, हु इज नॉट सन्यासी, हु इज नॉट त्यागी। तो कृष्ण कहते हैं जस्ट गिविंग अप एक्शन विदाउट गिविंग अप डिजायर फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपने कर्तव्य से भागना चाहते हैं। क्यों? पाप लगेगा, अटक जाऊंगा, माया है, भ्रम है, ये सब मिथ्या है, ऐसे बोलने वाले कई लोग मिलते हैं जो सोच बताते हैं कि नहीं नहीं क्या कर रहे हो, ये सब भौतिक जगत है, इसमें क्यों अटक रहे हो। और फिर वैराग्य की बातें करने लगते हैं। लेकिन कृष्ण बता रहे हैं कि वैराग्य की बातें सिर्फ करने से वैराग्य नहीं उत्पन्न होता। तो उसके लिए मन को शुद्ध होना आवश्यक है। मन को बिना शुद्ध किए अगर कोई जंगल में चला जाए तो जंगल में जाके भी झगड़ा करेगा दूसरे योगी के साथ। तो ऐसे नहीं कि हम सिर्फ एक्सटर्नली हमने अपना हुलिया बदल लिया तो हम डिटैच हो गए या फिर हम वैराग्य हमारे हृदय में आ गया, ऐसा नहीं होता। तो कृष्ण कह रहे हैं जस्ट बाय गिविंग अप एक्शन विदाउट गिविंग अप इंटरनल डिजायर्स। तो जब तक मन की वो इच्छाएं खत्म नहीं होती, मन उन सारी इच्छाओं से शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक वो अपने कर्तव्यों को त्याग नहीं सकता। अगर वो कोई ऐसे बीच में ही त्याग दे, भले ही उसने जटा धारण किए हो या फिर भगवे वस्त्र पहने हो, हिमालय में क्यों न रह रहा हो, लेकिन अंदर अगर इच्छाएं हैं, कभी कभी बड़े बड़े योगी लोग होते हैं जो कई बार अलग अलग स्थानों पर चले जाते हैं तपस्या वपस्या करने के लिए, लेकिन फिर उस तपस्या के बाद पता चलता है कि उनके अंदर एक नाम कमाने की, धन कमाने की, प्रतिष्ठा कमाने की एक इच्छा जागृत हो जाती है। और कभी कभी वो अपने ही इस योग साधना का उपयोग फिर अपनी इन भौतिक इच्छाओं को, अपने इस मटेरियल डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं ऐसे मत करो, ये सही रास्ता नहीं है। तो क्या नहीं करना है वो कृष्ण बहुत क्लियरली यहाँ पे बताते हैं। तो पहले श्लोक में बताते हैं अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रिय। तो 2 बार न कह रहे हैं। न निरग्नि ही, किसी ने अपने घर में अग्नि जलाना बंद कर दिया, अभी वो भिक्षा मांग के खाता है, वो योगी नहीं है। न च अक्रिय, जिसने अपना जॉब छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया और कह रहा मैं योगी हूँ, किसी कहते वो योगी नहीं है। योगी वो है जो अपने कार्य करे लेकिन फल से आसक्त ना रहे, भगवान को अपने फल समर्पित करे। तो ये फर्स्ट सेक्शन है, उसमें कृष्ण ये बातें बताते हैं। दिस वाज लाइक समराइजिंग व्हाट वी स्टडीड इन लास्ट 3 चैप्टर्स। तो तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय में जो वर्णन आया उसको कृष्ण समराइज करते हैं। फिर कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं कि इंद्र तृप्ति की सारी इच्छाएं जो छोड़कर कार्य करता है वही सच्चा सन्यासी है। फिर अगले सेक्शन में हम जाते हैं, नॉट इजी हमने कहा, तो अभी ई के बारे में बातें करेंगे हम। तो ई मतलब एनिमी। तो ये जो योगी है जो अपने मन को नियंत्रित कर कर धीरे धीरे शुद्ध होना चाहता है, उसके जीवन में एक शत्रु है, और वो शत्रु कौन है? उसका मन। तो मेरे पीछे श्लोक बोलने का प्रयास कीजिए, आप अनम्यूट करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पीछे दोहराइए बस। तो जिसको मराठी पढ़ने को आता है ऊपर का मराठी पढ़िए, जिसको अंग्रेजी आता है नीचे का पढ़िए। उद्धरेत आत्मानत्मानम् नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। कोई पढ़िए कृपया भाषांतर नीचे का, somebody।
तो जो मन है ये हमारा मित्र भी है, हमारा शत्रु भी। तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है नहीं। और इस मन को अगर हम नियंत्रित करें तो हम अपने आप का उद्धार कर सकते हैं। उद्धरेत आत्माना आत्मानम। तो मन को नियंत्रित करके हम अपने आप का उद्धार कर सकते हैं। और मन को अगर हमने छूट दे दी तो यही मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु हो जाएगा। जैसे हम सब जानते हैं कि अगर हमारे पास सब फैसिलिटीज है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन, हमारे पास बस स्मार्टफोन होता है, तो स्मार्टफोन हमारा मित्र है कि शत्रु है? कौन बताएगा? स्मार्टफोन मित्र है? दोनों भी है, डिपेंडिंग अपॉन यूसेज। फिर हमारे घर में मान लीजिए टेलीविजन है, वो हमारा मित्र है कि शत्रु है? दोनों भी है, ठीक है। मान लीजिए स्कूल को छुट्टी लग गई और अभी कुछ क्लासेस नहीं चल रहे, पूरा दिन खाली है, अच्छा है कि बुरा है? दोनों है। अच्छा क्यों है? सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और बुरा क्यों है? अगर टाइम पास करेंगे तो अभी हमको अगर पूरा दिन खाली है, और पूरा दिन खाली है, उसका हम सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, ये किसके ऊपर निर्भर है? हमारे ऊपर निर्भर है, हमारे मन के ऊपर निर्भर है। हमारा मन अगर हमारे नियंत्रण में है तो हम पूरे दिन का सदुपयोग करेंगे। अगर मन हमारे नियंत्रण में नहीं है तो फिर वही 24 घंटे हमारे लिए समस्या बन सकते हैं। वही स्मार्टफोन, हमारा मन अगर नियंत्रित है तो हमें कई सारी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छा ज्ञान, या फिर जैसे आप स्मार्टफोन में कई सारे लोग आज का ये गीता क्लास भी सुनते होंगे, तो स्मार्टफोन कैन बिकम अ वेरी गुड फ्रेंड। लेकिन मन नियंत्रित नहीं है तो फिर वही स्मार्टफोन आपके मन में कितने सारे बुरे विचार, बुरे चित्र और बुरी आदतें डाल देगा। तो हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, वो अच्छी है कि बुरी है, वो कैसे पता चलता है? उसमें हमारा मन कितना हमारे नियंत्रण में। इफ वी लूज अवर माइंड, then we lose the situation, we lose the people, we lose the opportunities। हमारे मन को अगर हमने नियंत्रित नहीं किया तो हमारे जीवन पे हमारा कुछ भी नियंत्रण नहीं बचेगा। सो माइंड इज वेरी वेरी पिवोटल। पिवोटल मतलब ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा केंद्र है। जैसे श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, नायम जनों में सुख दुख है तो न देवतात्मा गृह कर्म काला मनम परम कारण मापनोति संसार चक्रम परिवर्तयेत। तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, अवंती ब्राह्मण। फिर अचानक वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो जैसे उनकी सारी धन खत्म हो जाता है तो उनके सारे रिलेटिव्स, उनके रिश्तेदार, उनके आजू बाजू रहने वाले लोग, उनके पहचान वाले लोग, वेल विशर लोग, सभी उनको धिक्कार करने धिक्कार करने लगते हैं, उनको दुर्लक्षित करने लगते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। जब तक पैसा था तब तक उसको पूछ रहे थे, जैसे पैसा खत्म हो गया सब लोग उनको डांटने लगे, फटकारने लगे, दुर्लक्षित करने लगे, गांव से बाहर निकाल दिया, लोग अपमान करने लगे, उनके ऊपर थूकने लगे, उनको मारने लगे, पीटने लगे। तब अवंती ब्राह्मण श्लोक लिखता है और कहता है, नायम जनों में सुख दुख है तो, मेरे जीवन में सुख का और दुख का, whether I'm happy or sad, who determines? नायम जनों में, ये लोग नहीं इसका निर्णय करते। कई बार हम सोचते हैं कि वी ब्लेम करते हैं हम लोग कि इसकी वजह से मैं दुखी हूँ, इसकी वजह से मेरा अपमान हुआ, इसकी वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो नायम जनों में सुख दुख है तो न देवतात्मा, कई लोग कहते नहीं ये तो मेरा दैव है, आदिदैविक क्लेश है उसकी वजह से तकलीफ हो रहा है। बोलते नहीं, देवताओं की वजह से भी कोई तकलीफ नहीं। न देवतात्मा ग्रह, कुछ लोगों को लगता है कि मेरे ग्रह ही अच्छे नहीं प्रभु जी, इसलिए अभी 3.5 साल तक शनि जब तक है तब तक सब दुखी दुख रहने वाला। तो वो भी क्या, वो कह रहे ग्रह भी हमारे सुख दुख का कारण नहीं है। ग्रह कर्म, कई लोग सोचते हैं यार पूर्व जन्म में पूरे कर्म किए हैं इसलिए अभी मैं तकलीफ में हूँ। कह रहे कर्म भी आपको तकलीफ में नहीं डाल सकते, कर्म से परिस्थिति निर्माण कर सकते हैं, लेकिन सुखी या दुखी होना मन परम कारण मापुनोति। हमारे सुख और दुख का बहुत महत्वपूर्ण कारण क्या है? हमारा मन। तो अगर मन नियंत्रित है तो हम सुखी है, मन नियंत्रित नहीं है तो हम दुखी। तो इसलिए भगवान अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले, कहने वाले कि इस मन को कैसे नियंत्रित करें। और जो खास करके जो स्पिरिचुअल पाथ में निकले हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग में निकले हैं, उनके लिए मन बहुत महत्वपूर्ण है संभालना। क्यों?
इस चार्ट को देखिए। ओके, आपको दिख रहा है नेक्स्ट स्लाइड? ओके, तो पहले मैंने लिखा है योगा रुरुक्षु, फिर मैंने एरो डाला है और फिर आगे लिखा है योगा रूढ़। तो योगा रुरुक्ष मतलब क्या, कि जो योगी नया नया योगी है, मतलब अब भी उसने एडमिशन लिया है, अब भी वो स्पिरिचुअल पाथ में जस्ट आया है, अब भी वो उसका योग आरंभ कर रहा है, फिर वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, अष्टांग योग हो, वो योग की अभी वो शुरुआत ही कर रहा है। योग की जब उसकी प्रक्रिया को पालन करेगा, जो रेड एरो है, फिर आगे जाके वो बन जाएगा योग रूढ़। योग रूढ़ मतलब ऐसा व्यक्ति जो योग में अभी बहुत पारंगत हो गया है, एक्सपर्ट हो गया है, अकॉम्प्लिश्ड योगी इसको कहेंगे। तो पहला है न्यू कमर, और जो नेक्स्ट है वो है अकॉम्प्लिश्ड या पास आउट। तो अभी जो योगी है, योग साधना करने के पहले वो कंडीशन स्टेट में रहता है। कंडीशन स्टेट मतलब वो बद्ध अवस्था में रहता है। योग और रुक्षु, ये जो स्तर है, इसमें व्यक्ति बद्ध अवस्था में रहता है। मतलब क्या, बद्ध अवस्था मतलब उसका जो मन है अभी तक अनकंट्रोल्ड या कंटेमिनेटेड अवस्था में है, उसके मन पे उसका नियंत्रण नहीं है, अभी उसका मन उसको नियंत्रित कर रहा है, और उसको बहुत सारे कंटेमिनेशन है, मतलब क्या, बहुत सारे अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूजन, ये सारी गलत आदतें, गलत विचार, ये सबसे मन उसका भरा पड़ा है, दूषित है उसका मन में। तो ये योग रुरुक्षु है। लेकिन अगर वो योग साधना करे, जो भी साधना करे, अगर वो योग साधना ठीक से पालन करे, तो क्या होगा, उसका मन नियंत्रित हो जाएगा, उसका मन शुद्ध हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। अरे इतना सिंपल है, सिर्फ योग साधना करना है, फिर मन नियंत्रित हो जाएगा, साधना कौन सी भी हो। लेकिन समस्या ये है कि हमारा जो मन है वो हमें योग साधना करने देगा तब ना। तो हमारा माइंड क्या है, हमारा ट्रबल मेकर है, ये मन को लेकर ही साधना करनी पड़ती है। जैसे हम जप करते हैं, तो जप करने में सबसे बड़ी बाधा कौन लाता है, हमारा मन ही लाता है कि नहीं। जब जप करने बैठते हैं तो हमारा मन क्या कहता है, हमें जप करने देता है, नहीं करने देता। तो मन क्या विचार करता है, भगवान के बारे में विचार करता है जप करते समय, श्रीमती राधा रानी के बारे में विचार करता है, हरिनाम के बारे में विचार करता है, बहुत कम समय तक कर पाता है, लेकिन फिर तुरंत भाग जाता है वहां से उठकर, और किसी विचार में चला जाता है, दिन भर क्या करना है, नेक्स्ट मीटिंग कौन सा है, या फिर आज दिन भर किस किस को मिलना है, या मेरे कौन से कल के काम पेंडिंग है। एक तो भूतकाल में चला जाता है, एक तो भविष्य में चले जाता है। तो मन एक बच्चे की तरह है, स्मॉल चाइल्ड। जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत रेस्टलेस होते हैं, बहुत चंचल होते हैं, उनको एक जगह पे बिठाएंगे वो बैठेंगे नहीं। अगर आप सोचे, घर में समझो आप किसी के घर में छोटा बच्चा हो, और आप अगर सोचे कि चलो छोटे बच्चे के साथ बैठकर जप करेंगे, तो हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ना वो खुद शांत बैठेगा, ना वो आपको शांत बैठने देगा। उसी तरह जो योगी है, वो भले ही जंगल में चला जाए, भले ही अकेले बैठकर जप करने का प्रयास करे, लेकिन एक बच्चा हमारे साथ हमेशा रहता है जो हमें तंग करते रहता है, और वो कौन है, हमारा मन। तो इज द ग्रेटेस्ट ट्रबल मेकर। तो ये मन हमें साधना करने नहीं देता, जो साधना उस मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो जो योग मन को नियंत्रित कर सकता है, वो योग का पालन करने में सबसे बड़ी बाधा कौन निर्माण करता है, वो मन ही निर्माण करता है। क्योंकि मन जानता है कि एक बार अगर इसकी साधना ठीक से हो गई, तो फिर मुझे बांध देगा, ये एक जगह पर बांध के रख देगा, फिर मुझे इसका सुनना पड़ेगा। अभी तक मैं इसको सुना रहा था, मेरी बातों के अनुसार ये कार्य कर रहा था, लेकिन अभी अगर मैं इसके नियंत्रण में आ जाऊं, तो फिर मुझे इसकी बात सुननी पड़ेगी। सो माइंड बिकम्स द ग्रेटेस्ट एनिमी फॉर अ योगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं, तो अभी इस मन के बारे में बहुत अच्छे अच्छे श्लोक गीता में दिए हैं इस अध्याय में। तो हमने अभी 5वां श्लोक पढ़ा, फिर 6ठा श्लोक में भगवान कहते हैं, बंधुर आत्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतामेव शत्रुवत्। तो उसी श्लोक को और एक बार भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि
इस मन को अगर नियंत्रित करें तो हम सुखी हो सकते हैं। प्रॉपर लिखते हैं, द पर्पज ऑफ प्रैक्टिसिंग एटफोल्ड योगा इज टू कंट्रोल द माइंड। तो कोई भी योग पद्धति है उसका गोल क्या है? मन को नियंत्रित कर, क्योंकि अगर मन को नियंत्रित कर लिया फिर वो मन को हम भगवान में लगा सकते हैं। इसलिए मन को नियंत्रित करना है। इसलिए फर्स्ट स्टेप क्या है? जैसे भक्ति करना या फिर स्पिरिचुअल बनना, मतलब क्या? अपने माइंड को कृष्ण में एंगेज करना। मन मना भव मद भक्तो, मन को पहले भगवान में लगा। लेकिन मन को भगवान में लगाने के पहले उसको बाकी चीजों से निकालना पड़ेगा। अपने हाथ में हो तो उसको भगवान में लगाए, तो पहले उसको नियंत्रित करना आवश्यक होगा। तो कृष्ण ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। और अभी बताएंगे कि कैसे इस मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं उसके पहले बताएंगे कि अगर इस मन को नियंत्रित कर लिया तो क्या इसके फायदे होंगे। तो कृष्ण कहते हैं, अगर ये बच्चा शांत एक जगह पे बैठ गया तो बहुत 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 फायदे। फायदे क्या है? सो ई, फर्स्ट ई वाज एनिमी। इफ यू कंट्रोल दैट एनिमी देन व्हाट विल अचीव इज इक्वानिमिटी। अगर हम उस शत्रु को नियंत्रित करें तो हमारे जीवन में क्या आएगा? पीस या बैलेंस या इक्वानिमिटी। हर परिस्थिति में हम स्टेबल रहेंगे, हर परिस्थिति हम समान व्यवहार करेंगे, हमारा व्यवहार बदलेगा नहीं। तो कृष्ण अलग अलग परिस्थिति के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन से परिस्थिति को हम सहन कर पाए। तो वी कैन टॉलरेट सिचुएशन, वी विल एबल टू टॉलरेट ऑब्जेक्ट्स, वी विल एबल टू टॉलरेट पीपल। तो पहले बात करते हैं हम परिस्थितियों की। तो हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियां आती है, उन परिस्थितियों से अलग अलग स्टेज पर, अलग अलग लेवल पर एजिटेशन निर्माण होता है, यानी हम अलग अलग स्तर पर क्षोभित होते हैं या डिस्टर्ब होते हैं। जैसे कृष्ण उदाहरण देते हैं शीत उष्ण। जैसे अभी बारिश का सीजन चल रहा है, लेकिन उसके पहले गर्मी का सीजन था। जैसे गर्मी यानी उष्ण, अगर विंटर आ जाता है बारिश के बाद तो वो क्या है? शीतल। तो अभी कभी गर्मी हो कभी ठंडा हो, तो उससे कौन डिस्टर्ब होता है? मन, शरीर या ईगो? शरीर। तो फर्स्ट एजिटेशन आता है कौन के स्तर पर? शरीर के स्तर पर। तो कृष्ण कहते हैं अगर मन नियंत्रित है ना, तो शरीर के स्तर पर भले कितना भी डिस्टरबेंस आए, आप उसमें बहुत इक्वेनिमस, यानी बिना, विदाउट गेटिंग अफेक्टेड, अविचलित रहेंगे। तो दैट इज फर्स्ट, शीत उष्ण। फिर कह रहे हैं सुख दुख। तो जीवन में कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, कभी अच्छे नंबर आएंगे कभी बुरे नंबर आएंगे, कभी हम, हमारे साथ जो पढ़ाई कर तो हमसे आगे निकल जाएगा, हम उसके पीछे रह जाएंगे, कभी हम आगे निकल जाएंगे वो पीछे रह जाएगा। तो कभी सुख आता है कभी दुख आता है। तो इससे क्या डिस्टर्ब होता है? माइंड, बॉडी या ईगो? माइंड डिस्टर्ब होता है। तो जब सुख दुख आए, लेकिन मन अगर नियंत्रण में है तो फिर मन डिस्टर्ब नहीं होगा। और फिर कह रहे मान अपमान। कभी कोई व्यक्ति हमें बहुत अच्छा हमारा गुणगान करता है, वाओ यू आर सच ए स्टूडियस स्टूडेंट, आप कितने अच्छे बच्चे हो, कितने स्किलफुल हो, कितने अच्छे सिंगर हो, ये है वो। और फिर थोड़ी देर में आके वो कहेगा कि लेकिन तुमको एक सिंपल चीज समझता नहीं, इतनी भी अकल नहीं तुमने कि चीजें कैसे रखना है घर में। तो जब मान मिलता है, सम्मान मिलता है या कभी अपमान मिलता है तो वो गेट डिस्टर्ब, ईगो हर्ट होता है प्रभु जी। ठीक है, वन इज ऑनर्ड, डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। किसी का कोई सम्मान करे और कोई बाद में आकर अपमान करे तो उसकी ईगो की बड़ी चटनी हो जाती है। तो कृष्ण कहते हैं ये सारे अवस्था में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर क्रोधित होते हैं, फिर एंगर, टेम्पर टेंट्रम ये सब करते हैं। तो ये सबसे अगर बचना है तो पहले मन को नियंत्रित करो, तो सिचुएशन से बच जाओगे। फिर कृष्ण कहते हैं समटाइम्स ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टर्बिंग। कभी हमारे सामने जो चीजें आती हैं, चीजों से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे कई बार आजकल के जमाने में तो सिचुएशंस को लोग फेस करते ही नहीं, कि जैसे अभी 2 साल से तो लॉकडाउन ही चल रहा है, तो लोग बाहर जा ही नहीं रहे सिचुएशन फेस करने के लिए। एग्जाम के रिजल्ट तो सबके अच्छे ही लग रहे हैं, सब पास ही हो रहे हैं। तो तो कृष्ण कह रहे हैं घर में ही बैठे रहोगे ना, आजू बाजू जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं जो कि नॉन लिविंग है, उनको देखकर भी लोग डिस्टर्ब रहते हैं। लेकिन जैसे स्मार्टफोन है, वो तो डेड है, लेकिन वो डेड स्मार्टफोन जीवित आदमी को भी डिस्टर्ब कर देता है, उसका भी समय बर्बाद कर देता है। तो कृष्ण आगे कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट से भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। सम लोष्ट अश्म कांचन। मान लीजिए आप रास्ते से चल रहे हो, आपको आपने किसी, कुछ धूप नहीं बढ़ी, कुछ गर्मी नहीं हुई, कोई
सर्दी नहीं गई, ना कोई वर्षा हुई, सिचुएशन बड़ी अच्छी है, तो बॉडी को भी तकलीफ नहीं। फिर देखा कि कोई आके आपको कुछ बोला भी नहीं, किसी ने कोई मान सम्मान भी नहीं किया, कोई अपमान भी नहीं किया, ना किसी ने सुख दिया ना किसी ने दुख दिया। लेकिन रास्ते में जाते थे आपने देख लिया बीच में सोना पड़ा है, सोने की चेन गिरी है। तो जैसे ही सोने की चेन गिरी हुई देखते तो क्या होता है, हमारे मन में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है कि लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और हम तुरंत विचार करते हैं कि इसको उठाओ कि नहीं उठाओ। अभी उसी रास्ते में उस सोने के चेन के बाजू में पत्थर भी पड़ा है, तो उस पत्थर को देख के हमारा मन डिस्टर्ब होता है? नहीं होता है। कृष्ण कह रहे जिसका मन नियंत्रण में है, फिर वो पत्थर हो या सोना हो या फिर और कोई धातु हो या हीरे हो, कोई भी चीज हो, सभी के प्रति वो समान दृष्टि से देखेगा। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तीसरा है पीपल। ये सबसे मुश्किल है इनके साथ डील करना, क्योंकि लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं। कृष्ण बताए लोगों के कितने प्रकार है, आपके साथ लोगों के रिलेशनशिप्स कैसे है, संबंध कैसे, उसके अनुसार लोगों के अलग प्रकार है। सुरुन, मित्र, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष बंधुषु, साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। 9वें श्लोक में बताते हैं कृष्ण, कुछ लोग होते हैं वो तो सुहृद होते हैं, सुहृद यानी फ्रेंड्स। दूसरे है मैत्र या मित्र। तो सुहृद मतलब ऐसे लोग जो आपके प्रति बहुत अच्छा कार्य करते हैं, हमेशा आपका कल्याण करने की बात करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, ऐसा कार्य भी करते हैं, उसको कहते हैं वेल विशर या सुहृद। फिर नेक्स्ट लेवल है मैत्री। मैत्री मतलब जिसमें वो भी आपके लिए कुछ कर रहा है, आप भी रिटर्न में कुछ कर रहे हैं, देयर इज एक्सचेंज। तो दोनों भी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, दैट इज मैत्री। उदासीन, उदासीन मतलब कुछ लोग आपको देखते हैं लेकिन फिर भी ना उनकी आपके साथ दुश्मनी है ना दोस्ती है, दे आर न्यूट्रल, उदासीन। मध्यस्थ, मध्यस्थ मतलब उनका वैसे तो आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप है उसको फैसिलिटेट करने के लिए कभी कभी वो बीच में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो गया और वो देख रहे हैं इन दोनों को झगड़ा हो गया, इसको सुलझाता हूँ, तो ही बिकम्स मध्यस्थ और मेडिएटर। सो दैट इज मध्यस्थ। कुछ लोग होते हैं द्वेष, जो हमारा बहुत द्वेष करते हैं, हमारी ईर्ष्या करते हैं, हमको पसंद नहीं करते, ऐसे भी लोग होते हैं। बंधुषु, कुछ लोग होते हैं हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारे स्वजन, हमारे परिवार के सदस्य होते हैं। कुछ लोग होते हैं साधु, बड़े अच्छे स्वभाव के होते हैं, बड़े सुशील होते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं पापी, मतलब उनका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं, हमको भी पसंद नहीं है। ऐसे कौन से प्रकार का व्यक्ति हमारे सामने आए? समबुद्धि विशेषते, जिसका मन नियंत्रण में है, वो व्यक्ति इन सारे लोगों के साथ समभाव से पेश आए। जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, वो सभी के प्रति समभाव था। उनका एक नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब जिनका कोई शत्रु जन्मा ही नहीं है। ऐसा नहीं उनके शत्रु नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो पर्सनल लेवल पे युधिष्ठिर महाराज से कुछ उसकी दुश्मनी थी। युधिष्ठिर महाराज कभी किसी का अपमान या किसी को दुखाए कभी नहीं थे, सभी के प्रति समान भाव रखते थे। तो कृष्ण कह रहे इफ योर माइंड इज इन कंट्रोल, अगर मन नियंत्रित हो गया ना, देखो यू कैन टॉलरेट सिचुएशंस, यू कैन टॉलरेट ऑब्जेक्ट्स, यू कैन टॉलरेट पीपल। हर परिस्थिति में, हर इर्द गिर्द कौन सी भी वस्तु हो, बहुत अमीरी हो बहुत गरीबी हो, या अच्छे लोग साथ में हो या बुरे लोग साथ में, इन सभी चीजों में आप इक्वानिमिटी यानी समतोल समभाव बनाए रख पाए। तो कृष्ण एडवर्टाइजिंग, देखो मन नियंत्रित करोगे तो इतने फायदे हैं, अरे ये और क्या चाहिए, इतना कर दिया तो जीवन तो धन्य हो गया, और कुछ समस्या बचेगी ही नहीं। लेकिन कृष्ण कह रहे ये करने के लिए ना थोड़ा परिश्रम तो करना होगा। क्या परिश्रम करना होगा? अर्जुन रेडी है, बोलो क्या करना है। कृष्ण कहते हैं एक बात होगी तो बताऊं, आपको 8 चीजें करनी पड़ेगी। सो वी स्टार्टेड विद नॉट, देन वी स्टार्टेड ई, दैट इज एनिमी, एनिमी वाज माइंड। अभी उस एनिमी को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कृष्ण कह रहे हैं अष्टांग योगा। सो ए फॉर अष्टांग योगा। सो अष्टांग, इसको मैंने डिवाइड किया, अष्ट यानी 8, अंग यानी लिम्स। सो 8 इसके स्टेप्स हैं इस योग के, जैसे कि इस डायग्राम में हमने दिया है। सबसे पहला क्या है? यम। तो यम मतलब यमराज नहीं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। कितने हो गए? 8। तो इस तरह से 8 अंगों का अष्टांग योग
अगर पालन करेंगे तो मन नियंत्रित होगा, कृष्ण कह रहे हैं। तो इस मन को शुद्ध करने के लिए, इसको क्लीन करने के लिए, इसके अंदर से सारे बुरे विचार, बुरी इच्छाओं को निकालने के लिए कृष्ण एक ऑप्शन दे रहे। तो पहले अध्याय में ऑप्शन दिया था ड्यू टू डिटैचमेंट, करते रहो भाई, अच्छा लगे बुरा लगे, रिजल्ट्स का चिंता मत करो, उससे भी मन शुद्ध होता है। लेकिन अभी दूसरा एक ऑप्शन दे रहे हैं कि नहीं, अष्टांग योग करोगे ना, उससे भी काफी आगे आप प्रगति कर सकते हो। अभी ये 8 अंग है क्या, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। पहला है यमा। यमा मतलब क्या? यमा मतलब एक्सटर्नल रेगुलेशंस, यानी बाहरी कुछ नियम होते हैं योगी को अपने जीवन में पालन करने के लिए। तो वो क्या है बाहरी नियम, उसको हम थोड़ा देखना चाहेंगे। तो यम मतलब इसमें 5 चीजें आती है, आप देख पा रहे हैं अगली स्लाइड। यस, तो कोई पढ़ेगा 5 यम के अंदर कौन सी चीजें आती है? ओके, तो यम मतलब जैसे मैंने कहा कि बाहरी नियम। बाहरी नियम मतलब अपने तौर तरीके। हम्म, तो अहिंसा मतलब क्या? हिंसा न करना, किसी को दुख न देना, किसी प्राणियों की हत्या न करना, अहिंसा। प्राणियों की हत्या तो प्राणी को तकलीफ भी न देना, मनुष्य को भी तकलीफ देना। कभी कभी लोग कहते हैं हम शाकाहारी है, लेकिन उनके घर में पूछेंगे क्या ये शाकाहारी है, बोलते शाकाहारी तो है, प्राणियों को नहीं मारता, लेकिन हमारा सर खाते रहता है। तो ये है तो नॉन वेजिटेरियन ही, क्योंकि हमारा सर खाता है, दिन भर हमको परेशान करता है। तो अहिंसा मतलब सिर्फ किसी को न मारना मतलब अहिंसा नहीं, अहिंसा मतलब किसी को तकलीफ देना, वो अहिंसा है। दूसरा है सत्य, जो बातें करता है तो सत्य वचन कहता है, तो वो है सत्य। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय मतलब असत्य नहीं है, अस्तेय है। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, जो उसका है वही चीज इस्तेमाल करेगा। किसी का चार्जर निकाल लिया, चार्जिंग में लगा दिया, पूछ के ले सकते हैं। अस्तेय यानी चोरी ना करना, जितना उसके कंट्रोल में, उन चीजों से संतुष्ट रहेगा। चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब विवाह तक कोई भी प्रकार का गैर संबंध ना रखे, और विवाह के पश्चात अपने जो भी पति या पत्नी उनके साथ ही संबंध रखे, तो ब्रह्मचर्य, इंद्रियों का दमन। पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब बहुत ज्यादा धन या बहुत ज्यादा सामग्री इकट्ठा ना करना, मतलब लोभ ना करना, दैट इज अपरिग्रह। बहुत ज्यादा संग्रह नहीं करना। तो ये हो गया एक्सटर्नल रेगुलेशन। तो ये पहला अंग है अष्टांग योग का, यमा। तो जैसे कई बार हम देखते हैं कि समाज में लोग कहते हैं कि हम अभी ध्यान योग में जा रहे हैं, तो कोई तो योगा क्लास ज्वाइन कर लेते हैं और कहते हैं कि अभी हम ध्यान योग कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे ध्यान बाद में करो, फर्स्ट स्टेप क्या है? यमा। पहले अहिंसा कर रहे हो क्या? सत्य बोल रहे हो क्या? अस्तेय कर रहे हो क्या? चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो। अपरिग्रह यानी जितना जरूरी उतना ही धन कमा रहे हो, या फिर बहुत सारा काला धन जमा करके रखा है अलग अलग बैंक अकाउंट्स में, स्विस अकाउंट में, वो नहीं चलेगा। तो यमा, ये नियम पहले लागू करने पड़े। फिर दूसरा है नियम। नियम मतलब ये थोड़ा और इंटरनल है, अंदर की बात है। फर्स्ट है शौच। शौच यानी शुद्धता। शुद्धता यानी मन की शुद्धता, मन में बुरे विचार ना, दैट इज शौच। दूसरा है संतोष। संतोष यानी सेटिस्फैक्शन, तो मन में संतोष होना, जितना है उसमें संतुष्ट रहना। तीसरा है तपस्या। हर चीज में शॉर्टकट ना ढूंढना। तपस्या मतलब जो भी जरूरी है उसके लिए हार्डवर्क, वो सारा करना। चौथा है स्वाध्याय। तपस्या मतलब अपना जीवन को बड़ा सिंपल तरीके से जीता है वो, हर चीज में बहुत कंफर्ट की अपेक्षा नहीं करता, दैट इज तपस्या। और चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब शास्त्रों का अध्ययन। और पांचवा ईश्वर प्रणिधान, मतलब भगवान के प्रति समर्पण का भाव होना जरूरी है। तो ये अगर ये हो गया यम नियम, पहले 2 अंग हो गए अष्टांग में से, उसमें ही 5 5 10 हो गए। तो ये पहले व्यक्ति पालन करे तो उसको कहते हैं यम और नियम, एक्सटर्नल रेगुलेशंस, इंटरनल रेगुलेशन। या फिर इसको हम डूज एंड डोंट्स, क्या करना क्या नहीं करना, तो लाइफ स्टाइल बेसिकली। यम नियम मतलब अपने लाइफ स्टाइल को पहले सुधारे। कई लोग होते हैं जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में, पाश्चात्य देश में लोग कहते हैं कि हम योग करते हैं, योगा क्लासेस जाते हैं, लेकिन योगा क्लास में बीच में ब्रेक लेते हैं, किस लिए? बोले वो स्मोकिंग ब्रेक रहता है हमारा बीच में हम थोड़ा
स्मोक करके आते हैं। अगर बीच में स्मोकिंग करने के लिए ब्रेक ले रहे तो फिर वो योग कैसे हुआ, क्योंकि इसमें तो तपस्या आई ही नहीं। तो अगर हम इन चीजों को पहले पालन नहीं करेंगे तो अगले स्टेज पे नहीं जा सकते। तो पहला था यम, दूसरा नियम, फिर तीसरा आता है आसन। फिर जाकर अलग अलग प्रकार के आसन जितने भी हम देखते हैं, जैसे रामदेव बाबा जी सिखाते हैं, शवासन, मकरासन, मयूरासन और कितने कितने प्रकार के आसन, धनुरासन, भुजंगासन। तो ये सारे आसन क्या है, ये बैठने के तरीके हैं, जिससे कि आगे जाके हम क्या कर पाएंगे, प्राणायाम। प्राणायाम मतलब अपने जो प्राणवायु है उसको नियंत्रित कर पाएंगे, अपनी जो श्वसन प्रक्रिया है उसको रेगुलेट करेंगे। वो क्यों करता है योगी, वो इसलिए करता है क्योंकि जो प्राण है, तो प्राण मतलब अपने शरीर में अलग अलग प्रकार के वायु होते हैं, 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्योम। तो ये 5 वायु जो है, ये 5 वायु को में से जो प्राण है, ये प्राण वायु हमारे मन को नियंत्रित करता है। तो अगर हम प्राण वायु को नियंत्रित करेंगे, जो हमारे श्वसन प्रक्रिया से नियंत्रित होता है, फिर हम क्या कर सकते हैं, अगला स्टेप दैट इज प्रत्याहार। फिर हमारे मन की गति को हम कम कर पाएंगे। फिर उस मन जो भाग रहा है बार बार, वो भागते हुए मन को हम रोक पाएंगे, एक जगह पर बिठा पाएंगे। और अभी वो मन जो बाहर की दुनिया में भाग रहा था, अभी वो अंदर झांकने लगेगा, अरे बाहर की दुनिया में तो कुछ आनंद नहीं है, ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। अभी मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है स्टार्ट मेडिटेशन। तो मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप है धारणा। धारणा मतलब क्या, मेडिटेशन ऑन द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, भगवान के स्वरूप जो है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, उनके संपूर्ण स्वरूप के ऊपर ध्यान करना, उसको कहते हैं धारणा। मतलब भगवान कितने सुंदर है, कितने लंबे हैं, अच्छा मुकुट पहना है, शंख चक्र गदा, चतुर्भुज रूप है, शांताकारम भुजंग शयनम, इस तरह से उनको जो ध्यान करते परमात्मा के ऊपर, वो है धारणा स्तर। जब ये ध्यान थोड़ा और प्रगाढ़ हो जाएगा और थोड़ा फोकस्ड हो जाएगा, केंद्रित हो जाएगा, तो उसको कहते हैं नेक्स्ट स्टेप दैट इज एक्चुअली ध्यान। उसमें अभी भगवान के अलग अलग जो अंग है, जैसे भगवान के कुंडल है, भगवान का स्मित हास्य है, भगवान की नासिका है, भगवान के कमल नयन है, भगवान की कमल नाभि है, भगवान की भुजाएं हैं, भगवान के चरण कमल है, एक एक अंगों के ऊपर जब हम ध्यान करेंगे तो उसको कहते हैं ध्यान स्तर। अभी और डिटेल में चलेंगे। जैसे कभी कभी हम आप में से कोई लोग इस्कॉन मंदिर में तो गए होंगे दर्शन लेने के लिए, तो जो दर्शन लेते हैं शुरुआत में, तो आपको लगता है वाह कितना सुंदर दर्शन था, और फिर आप हाथ जोड़कर माथा टेककर परिक्रमा करके वापस आ जाते। अभी आगे आप आने के बाद अगर आपको पूछो कैसा दर्शन, अरे बहुत जबरदस्त, क्या भगवान लग रहे थे। अभी कोई आपको पूछे कौन से कलर का ड्रेस पहना था भगवान ने, हम बोलेंगे ड्रेस का कलर अच्छा ड्रेस था, चमकीला था, सुंदर था, कलर लेकिन याद नहीं आ रहा है। ठीक है, भगवान ने कौन से कुंडल पहने थे, ढोलक पहने थे या कोई रिंग के कुंडल थे, सुनहरे थे या चंदेरी रंग के थे या किसी स्टोन के थे, मतलब पहने तो थे, सुंदर भी थे, लेकिन एग्जैक्टली कौन से थे याद नहीं आ रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान ने पगड़ी पहना था, पगड़ी में कौन से रंग के कपड़े थे, पगड़ी पहना था, मोरपंख भी लगा था, लेकिन इतना मुझे डिटेल में मैंने देखा नहीं। मतलब धारणा, धारणा मतलब हमने ओवरऑल दर्शन ले लिया, तो अभी तक मन हमारा अभी तक ठहरा नहीं वहां पर, ऊपर ऊपर हमें दर्शन ले लिया, वो भी जरूरी है, लेकिन जब और फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे हम, तो भगवान के एक एक अंगों के ऊपर हम ध्यान करेंगे। भगवान के चरण कमल सबसे पहले, चरण कमल में कौन से फूल चढ़ाए हुए हैं, भगवान ने चरण में कौन से रिंग्स पहने हैं, अंगूठिया, फिर उनकी जो पायल है वो कौन से रंग की है, एक पहनी है, 2 है या 3 है, फिर भगवान की धोती उनके एंकल तक आई है या घुटने पे खत्म हो गई, फिर कमर पट्टा कौन से रंग का पहना है, फिर भगवान ने कुर्ता पहना है नहीं पहना है, गले में कौन सी फूल की माला है, कौन सा नेकलेस पहना है, कौन से कर्ण कुंडल है, कैसा स्माइल है भगवान का, अगर जी भी जाएंगे तो फिर वहां पे भगवान ने कौन से रंग का पेंटिंग उनके चेहरे पे हुआ है, और फिर भगवान ने कौन सा मुकुट धारण किया है, किस जगह पे मोरपंख लगाया, लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है। तो ये सब हम जब देखेंगे तो उसको कहते हैं ध्यान। तो योगी, अष्टांग योगी जब भगवान के उस चतुर्भुज रूप पर ध्यान करता है, तो पहले धारणा यानी ओवरऑल जनरल ध्यान करता है, और उसके बाद भगवान के एक एक अंग के ऊपर फोकस तरीके से ध्यान करता है। और फिर जब उसका मन पूरी तरह से केंद्रित हो जाता है भगवान के उस रूप में,
तो इसको कहते हैं समाधि। तो पूरी तरह से उसका मन मग्न हो जाए भगवान, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन इन द लॉर्ड, दैट इज कॉल्ड एज समाधि। तो समाधि का स्तर है। तो इस अध्याय का जो मेजर सेक्शन है, श्लोक क्रमांक 10 से लेकर श्लोक क्रमांक 32 तक भगवान इस यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के बारे में बताने वाले हैं। तो उसके कुछ श्लोक हम उसके से भाषांतर में पढ़ना चाहूंगा। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम्हें अगर मन को नियंत्रित करना है तो क्या करो, अपने, तो मैं 10वें श्लोक का भाषांतर पढ़ रहा हूँ, कि अपने मन को, बुद्धि को और अपने शरीर को भगवान की हमेशा सेवा में लगाओ, भगवान के साथ एक नाता जोड़ो। कैसे? पहले एक बहुत ही रहस्यमय या एकांत स्थान में चले जाओ, वहां पे अपने आप अपने मन को नियंत्रित करो, सारी इच्छाओं को और भावनाओं को त्याग कर दो। तो मन को नियंत्रित करना अष्टांग योग में मतलब उस मन से सारी इच्छाओं को निकाल देना और पहले मन को खाली करना, जीरो, और फिर उसको भगवान में लगाना। जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, 5वें स्तर तक क्या हो रहा है, माइंड जो निगेटिव थॉट्स में है उसको निगेटिव से अभी जीरो तक लेके आना, दैट इज प्रत्याहार। फिर उसको धारणा ध्यान समाधि, फिर उसको पॉजिटिव एंगेजमेंट है। तो भगवान करे वो कैसे होगा, पहले अब सारे इनपुट्स तो बंद करने पड़ेंगे, मन के अंदर जो इनपुट जा रहे वो इनपुट्स को पहले बंद करना पड़ेगा। तो इसलिए जंगल में चले जाओ, एक पवित्र स्थान ढूंढो, अगले श्लोक में कहते हैं ऐसा आसन ढूंढो, ऐसा स्थान ढूंढो जो बहुत ही स्टेबल हो, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए पर्वत के शिखर पर, बहुत ज्यादा नीचे एकदम किसी खाई में भी नहीं होना चाहिए। फिर वहां पर जाके क्या करो, चैला जी में कुशोत्तरम, वहां पर जाके तुम पहले तो एक, जो क्या कहते हैं उसको, डियर स्किन, डियर स्किन के पहले कहते हैं कुशा ग्रास, कुशा नाम का घास आता है, उस घास से पहले जमीन को ढको, फिर उसके ऊपर जो हिरण की चर्म है, चमड़ी है, उससे उसको ढको, उसके ऊपर फिर और एक सॉफ्ट क्लॉथ यानी बहुत ही मलमल का कपड़ा डालो, उसके ऊपर बैठो। तो सब कुछ दिया हुआ है, ऐसे नहीं कहीं पर बैठ के रबर का योगा मैट ले लिया और उसको बैठ के ध्यान लगा दिया, ऐसे नहीं होता है। भगवान ने सारे यम नियम सब कुछ दिए, आसन कैसे लगाना है सब कुछ दिया है। और फिर कहते तब जाकर फिर क्या करो, अपने मन को अपने दोनों जो भ्रुकुटी है उसके बीच में केंद्रित करो और फिर इस मन को नियंत्रित करने का प्रयास करो। इस तरह से वो अगले कई सारे श्लोकों में इस पूरे इस नियमों को बताते हैं, जो भी डिसिप्लिन है इस मार्ग का वो सब बताते हैं। और ऐसे करते 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 क्या होता है, धीरे धीरे उसका मन उसके नियंत्रण में आने लगता है। ये एक दिन में, 2 दिन में, 1 घंटे 2 घंटे में होने वाली बात नहीं है, इसमें कई सारे साल, कई सारे युग चले जाते हैं कई बार योगियों के, और फिर तब जाकर उनका मन नियंत्रण में आता है। और हम जानते हैं कितने सारे योगी जो कि अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाए, तपस्या के लिए बैठे थे लेकिन अचानक कोई अवसर आ गई, कोई देवता आ गए और फिर उन्होंने उनकी तपस्या भंग कर दी। विश्वामित्र मुनि का हम नाम जानते हैं, और इंद्र ने ऐसे कई सारे ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की है, जो इस तरह से अपने मन को नियंत्रित करने के लिए एकांत स्थान में जाकर बैठकर ध्यान करने का प्रयास करते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं नॉट इजी, इतना आसान नहीं है। तो अर्जुन ये सब कुछ सुन लेता है और फिर अर्जुन कहता है कि ये आपने बात बताई, ये तो मैं सुना, बहुत एक्साइटिंग में लगा, बहुत एडवेंचरस है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। तो अर्जुन 33वें श्लोक में कहता है, ये सारा अष्टांग योग बताने के पश्चात, तो अगर आपके पास गीता है तो श्लोक खोलिए। तो 33वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि यो योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एकस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितम स्थिराम। अरे आपने जो कहा है कि एकदम मन को अचल बनाकर, स्थिर बनाकर इस योग को आप कीजिए, आपने जो बताया बड़ा इम्प्रैक्टिकल लग रहा है मुझे, ये करना व्यवहारिक नहीं लग रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसको मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों अर्जुन ऐसे कह रहा है? तो अर्जुन कहता है, आपने जो बताया था ना, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मन है। और ये मन, मेरा मन इतना उच्छृंखल है, इतना चंचल है कि ये मन के साथ ये योग होगा ही नहीं, और योग होगा ही नहीं तो फिर ये मन नियंत्रित होगा ही नहीं। तो मन को नियंत्रित करने के लिए ये मार्ग बताया जा रहा था, लेकिन अर्जुन कह रहा है मन मुझे ये सब करने दे तब ना,
ये होगा ही नहीं मुझसे। और फिर अर्जुन आगे बढ़ता है। एस, इजी, ई हो गया एनिमी, ए फॉर अष्टांग योग, जो कि मन को नियंत्रित करने के लिए मार्ग बताया, लेकिन अर्जुन ने कहा कि वो मार्ग है नहीं, उसमें गड़बड़ है कुछ। तो अर्जुन क्या पूछता है? संशय पूछता है। तो संशय क्या है अर्जुन का? वो है 34 श्लोक। तो ये श्लोक मेरे पीछे बोलिए आप, अगर आपके पास गीता है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोर इव सुदुष्करम। कोई पढ़ना चाहेगा भाषांतर, इसका ट्रांसलेशन कोई पढ़िए। तो अर्जुन कह रहा है कि भगवान आप बोल रहे हैं कि मन को नियंत्रित करो, एक कैसा आदेश दे रहे हैं आप? अरे अभी तक आप युद्ध युद्ध करने की बात कर रहे थे, वो सब ठीक था, अभी आप कह रहे हैं मन को नियंत्रित करो। ये मुझसे कभी नहीं होगा, बिकॉज इट इज मोर डिफिकल्ट इन कंट्रोलिंग द विंड। जैसे भी कुछ 2-3 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले बॉम्बे में साइक्लोन आया था, ठीक है नहीं? तो जो साइक्लोन आया, तो भारत की सरकार को समझा कि साइक्लोन आया। भारत की सरकार ने क्या कहा कि साइक्लोन को हम नियंत्रित करेंगे? नहीं, सरकार ने कहा कि बस चेतावनी दे रहे हैं, साइक्लोन आ रहा है, अपने अपने प्रॉपर्टी संभाल लो, घर में रहो, बाहर मत निकलो। मछुआरों को बोल दिया कि समुद्र में मत जाना, नहीं तो फिर मर जाओ। अरे कुछ करो साइक्लोन के बारे में, कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ी आर्मी है, बहुत बड़ी नेवी है, लेकिन हम इस साइक्लोन के बारे में कुछ नहीं कर सकते, जो कि एक वायु है, विंड। अर्जुन कह रहा है फॉर मी टू कंट्रोल साइक्लोन इट्स वेरी वेरी बिगर, वेरी सिंपल थिंग। इस तूफानों को, मॉइंटरों को नियंत्रित करना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन मेरे लिए मन को नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल है। अर्जुन जो कि वायु को नियंत्रित कर सकता है, वो कह रहा है कि मेरे लिए मन को नियंत्रित करना मुश्किल है। तो हम जो वायु को भी नियंत्रित नहीं कर सकते, तो बाहर की वायु तो छोड़ दो, हमारे शरीर के अंदर जो वायु है, जो कभी मुंह से निकलती है, कभी और अलग अलग जगह से निकलती है, उसको भी हम नियंत्रित नहीं कर पाते। तो हम मन को कैसे नियंत्रित करेंगे? अर्जुन कहता है क्यों नहीं नियंत्रित कर पाऊंगा, उसके भी कारण दे रहा है। चंचलम, चंचलम मतलब ये बड़ा खतरनाक है, एक जगह पे बैठता ही नहीं, हमेशा यहाँ वहां घूमते रहता है। प्रमाथी, प्रमाथी मतलब बड़ा पागल है, ये मन बड़ा पागल है, कैसे इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ उतना ही मचलता है। ये मन को नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये पागल है। फिर वो कहते हैं बलवत, किसी पागल नहीं है, ये बहुत बलवान भी है, माइटी। और फिर कहते हैं दृढ़म, दृढ़म मतलब ये बड़ा, क्या कहते हैं उसको, हट्टी है। हट्टी है मतलब सुनता नहीं, ऑब्स्टिनेट, इनफ्लेक्सिबल, बातों को कभी उसके साथ निगोशिएट नहीं कर सकते, एक बार उसने ठान लिया मतलब ठान लिया। तो माइंड कैन बी कंपेयर टू मंकी, ठीक है? मंकी कैसे होते हैं? मंकी बड़े चंचल होते हैं, ठीक है? उनकी चंचलता के लिए जाने जाते हैं। जैसे हम यहाँ से पालघर से अगर हाईवे तक जाए, तो बीच में वाघोबा वैली में हमें मिलते हैं कितने सारे बंदर। तो छोटे बच्चे उनको देख के बड़े खुश होते हैं कि उनकी जैसा कोई दिख रहा है, जो एक जगह पे शांत बैठता नहीं, यहाँ वहां दौड़ते रहते, कभी रास्ता क्रॉस करते, कभी एक झाड़ से दूसरी झाड़, एक डाली से दूसरी डाली, एक जगह पे शांत नहीं बैठ सकते। बंदर, बंदर मतलब चंचल। तो मान लीजिए अगर इस बंदर को आपने, किसी व्यक्ति ने उसको केला खिलाने के बदले उसको दारू पिला दी, उसको अगर किसी को मदिरा पिलाई तो क्या होगा? उसका सर और घूमने लगेगा, और ये बंदर और पागलों की तरह हरकतें करने लगेगा। ये मदिरा पीने के बाद ये बंदर अगर सर पे गिर जाए और उसका दिमाग एक्चुअली पागल हो जाए, तो और ये अनप्रेडिक्टेबल हो जाए। अब ये बंदर क्या करेगा, कहाँ बैठेगा, कहाँ नहीं बैठेगा, इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। ये बंदर को मान लीजिए रास्ते में चलते चलते किसी बिच्छू ने काट लिया, तो बिच्छू ने काट लिया तो क्या होगा? और वो उछल कूद करने लगेगा, क्योंकि दर्द हो गया है, बिच्छू ने काट लिया। ये बंदर उछल कूद करने लगेगा, अब ये सबसे ज्यादा चंचल हो गए। और मान लीजिए ऐसे मदिरा पीने वाले, मदिरा पिए हुए, सर पे गिरे हुए, बिच्छू ने काट लिए हुए, ऐसे अगर आपने एक
सैकड़ों बंदर, 100 बंदर अगर आपने एक गाड़ी में बंद कर ली तो उस गाड़ी में कितनी हलचल होगी? उतनी हलचल हमारे मन के भीतर है, एक मन के भीतर। ऐसे कहते हैं हमारे मन में कितने विचार आते हैं और जाते हैं, इसका कोई गिनती नहीं। एक साइंटिस्ट ने कहा कि हमारे मन में एक मिनट में 6000 से भी ज्यादा विचार आके जाते हैं, 6000 से ज्यादा विचार। तो विचारों में उन्होंने कहा कि 4 श्रेणियां हैं। पहला है ऐसे विचार जो कि कुछ काम के नहीं है। दूसरे विचार जो कि पॉजिटिव विचार है। तीसरे विचार जो कि निगेटिव विचार है। और तीसरे विचार, चौथे विचार जो उनकी तरफ हमारा ध्यान भी जाते नहीं, वो आते हैं और सिर्फ जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के विचार मन में आते रहते जाते रहते, मन इच्छाएं करते रहता है अतरंगी, एक बंदर की तरह। इसलिए माइंड, इस श्लोक में जो मन के 4 लक्षण दिए हैं वो हम माइंड के अकॉर्डिंग से याद रख सकते हैं। एम फॉर माइटी मतलब बहुत बलवान है। आई मतलब इनफ्लेक्सिबल, मतलब दृढ़ है, हड्डी है, सुनेगा ही नहीं। एन फॉर नॉटी मतलब बहुत चंचल है, एक जगह पे शांत बैठ नहीं सकता, हमेशा कुछ ना कुछ हरकत इसको करनी ही है। जैसे हम जब करने के लिए बैठते तो हम सब ये मन के अलग अलग जो अवतार है सभी का हम दर्शन कर सकते हैं। और डी मतलब डिरेंज, इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है, ये पागल है। क्या करता है, क्यों करता है, इसके पीछे कोई विचार, कोई बुद्धि नहीं होती, सिर्फ करते रहता है। तो ऐसे मन के साथ अर्जुन कह रहा है कि आप मुझे कह रहे हैं कि जंगल में जाकर एक जगह पे बैठकर मन को कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट। अरे कैसे कॉन्सेंट्रेट करेंगे? इसका स्वाभाविक है कॉन्सेंट्रेट करने का, बंदे ही है, इससे कैसे कॉन्सेंट्रेशन होगा? जैसे हम लाइब्रेरी में बैठते हैं स्टूडेंट लोग, मैं भी कभी पढ़ाई के लिए बैठता हूँ, तो पढ़ाई करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने इफेक्टिव पढ़ाई कितना किया। लेकिन जब मन घूमते रहता है तो भले हम 3 घंटा लाइब्रेरी में बैठे हैं लेकिन पढ़ाई तो बहुत कम होती है। तो मन को अगर नियंत्रित कर पाए तो इसे भगवान अर्जुन कह रहा है इस मन को ही मैं नियंत्रित नहीं कर पा रहा। अभी अर्जुन जो है ये बहुत बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। अर्जुन जब अपने बाणों से किसी को भेदता था तो उसके एक बाण से हजार हजार बाण कभी कभी निकलते थे, और वो हजार बाण, एक एक बाण जाकर किसको टारगेट करेगा, या अर्जुन अपने मन से नियंत्रित करता था, उनको आदेश देता था। तो इतना मल्टीटास्किंग अर्जुन हैंडल कर पाता, इतना उसका माइंड का कॉन्सेंट्रेशन कैपेसिटी था। उसका माइंड इतना चंचल नहीं था, बड़ा स्थिर था। क्योंकि अर्जुन जब स्वर्ग में गया और अपने पिताश्री इंद्र को मिला तो इंद्र ने कहा कि मेरा बेटा इतने सालों के बाद पृथ्वी से वापस आया है तो इसको मैं कुछ ट्रीट देना चाहता हूँ, कुछ पार्टी देना चाहता हूँ। तो अर्जुन को बहुत खिलाया पिलाया, स्वर्ग के सारे अलग अलग जो भी पकवान थे सब अर्जुन को खिलाए, अलग अलग प्रकार के खाद्य, अलग प्रकार के ड्रिंक्स, सब कुछ अर्जुन ने लिया। फिर इंद्र को लगा कि इससे मुझे संतुष्टि नहीं, और कुछ देना चाहिए। और क्या दूं? अरे जवान लड़का है, इसको क्या देना चाहिए? जवान लड़के को एक लड़की देनी चाहिए। तो उसने उसकी राज्य में सबसे बड़ी सुंदर अप्सरा थी, उसको बुलाया, उर्वशी। उसको कहा कि आप जाइए और अर्जुन का कुछ मनोरंजन कीजिए। तो उर्वशी जैसे अर्जुन के पास है और कहा कि आपके पिताजी ने भेजा है आपके भोग के लिए। तो अर्जुन ने तुरंत दंडवत मारा और कहा कि आप तो मेरे माता के समान। बोले अरे, तो अप्सराओं को अगर कोई माता जी कहता है तो उनको बड़ा दुख होता है। जैसे कई बार हमारे इस्कॉन के भक्त किसी किसी बुक स्टॉल में खड़े रहते हैं, तो कई बार कॉलेज की नई लड़की आती है वहां पर गीता खरीदने के लिए वगैरह वगैरह देखने के लिए। तो एक बार एक भक्त ने उनको कह दिया माता जी आपको कौन सी भाषा का चाहिए? तो उसने गीता हाथ में उठाई थी, लेकिन जैसे ही सुना कि माता जी बोला तो तुरंत धाम करके गीता पटक दी नीचे। कहा कि तुमको मैं माता जी लगती हूँ। तो माता जी कहने से भी उसको बड़ा अपराध हुआ। वैसे ही उर्वशी को भी लगा मैं माता जी लगती हूँ, मैं इतनी नौजवान हो, सुंदर हो। अर्जुन ने कहा कि आप मेरे पिताजी के साथ रहती हो तो फिर आप मेरी माता जी हुई ना। और ऐसे करके अर्जुन उनको दंडवत प्रणाम किया। तो अर्जुन का मन चंचल नहीं था। अर्जुन स्वर्ग में गया था जहां पर माता पिता वगैरह कुछ हिसाब किताब नहीं है। पृथ्वी पे किसी को पता नहीं चलने वाला था अर्जुन वहां पे क्या करके आया। खुद उसके पिताजी इंद्र ने उसको ये सब प्रलोभन दिया था। लेकिन अर्जुन उस परिस्थिति में अपने मन को नियंत्रित कर पाया। वो अर्जुन कह रहा है कृष्ण को कि ये जंगल में जाकर एक जगह बैठकर मन को नियंत्रित करना, कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट वो मेरे से होगा नहीं, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मन बहुत बड़ी समस्या है। अभी गीता में कई बार अर्जुन ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, कभी कभी उन प्रश्नों को भगवान ने उड़ा दिया है। लेकिन ये जो प्रश्न है खास करके, इस प्रश्न की भगवान सराहना करते हैं। यदि अर्जुन सही कहा तुमने, इस मन को नियंत्रित करना मुश्किल है।
भगवान एक्सेप्ट करते हैं। कृष्ण भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमें हमारे मन को नियंत्रित करना मुश्किल है। कृष्ण कहते हैं लेकिन अगर हम कुछ चीजें का पालन करें तो इस मन को हम नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि जो मन है, इसका और एक हम लॉन्ग फॉर्म देखेंगे कि मन यानी माइंड, एम फॉर हु मैग्निफाइज द प्रॉब्लम्स। कभी कभी जीवन में समस्या छोटी होती है लेकिन मन उसका आडंबर मचा देता है। कभी कोई समस्या उत्पन्न भी नहीं हुई, उसकी भनक भी नहीं लगी, लेकिन वहां से मन उसको मैग्नीफाई करने का प्रयास करता है। जैसे रिजल्ट लग गया, तो रिजल्ट लग गया तो हुआ क्या, सिर्फ एक पेपर पे कुछ तो लिख के आया है, पास है या फेल है, या कम मार्क है ज्यादा मार्क है, पहला है या दूसरा है। लेकिन मन क्या करता है, लिखो ये क्या कर दिया, तुम्हारा जीवन पूरा नष्ट हो गया। तो वो छोटी सी चीज है, तात्कालिक है, लेकिन उसको इतनी बड़ी बना देता है। फिर उस मन को जो कोई नियंत्रित नहीं कर पाता, फिर ऐसे स्टूडेंट आत्महत्या कर लेते, सुसाइड कर लेते। ये छोटी सी समस्या को मैग्नीफाई कर दिया, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। आय मतलब इमेजिन्स प्लेजर, जहां पे आनंद नहीं है उसमें भी आनंद है करके बताते रहता है, अरे करो तुम इसमें आनंद आएगा। और गलत चीजों में हमको लगाता है, उसमें से दुखी मिलता है आखिरी में। जैसे कॉलेज के बच्चों को कहता है दारू पियो, उसमें कोई आनंद है, बिल्कुल आनंद नहीं है। स्मोकिंग करो, इट्स कूल, क्या कूल है उसमें, सिगरेट भी जल रहा है, मुंह भी जल रहा है, पेट में अल्सर भी हो रहा है, वो भी जल रहा है, तो कूल कहाँ है। लेकिन मन क्या करता है, इमेजिन करता है, कल्पना करता है कि इसमें है आनंद है, पियो सिगरेट। इमेजिनेशन। एंड मतलब निग्लेक्ट गुड एडवाइस। कोई कहेगा अरे क्या कर रहे हो टाइम पास, कितने दिन से गेम खेल रहे हो, बंद करो इसको। मन क्या कहेगा, ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारी भलाई चाहता ही नहीं, ये तुम्हें सुखी नहीं देख सकता, इसको जलन हो रही है। तो कोई अच्छी बात कह रहा है तो उसकी कभी सुनता ही नहीं। कोई भक्त आकर कहे अरे क्या कर रहे हो, जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, भगवान की भक्ति करो, मन क्या कहेगा, अरे प्रभु जी तुम लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाए, हमको तो कुछ करने दो, खुद तो मजे नहीं किए, हमको तो करने दो। तो निगलेक्ट एडवाइस, ये मन हमें अच्छी बातें सुनने भी नहीं देता है। एंड डी फॉर डिससेटिस्फाइड विद प्रेजेंट, जो अभी उसके हाथ में है उसके प्रति कभी संतुष्ट नहीं रहेगा, चंचल। नेक्स्ट क्या है, इसके अलावा और क्या मिलेगा, उसके बारे में देखते रहते हैं, तो कभी सेटिस्फाइड रहता ही नहीं। तो ये है माइंड, मैग्निफाइज प्रॉब्लम, इमेजिन्स प्लेजर्स, निग्लेक्ट गुड एडवाइस, डिससेटिस्फाइड विद प्रेजेंट। कौन सा मन है, जो अनियंत्रित मन है, वो इस तरह से कार्य करता है। और फिर कृष्ण कहते हैं आगे, ऐसे मन को नियंत्रित करने के लिए दो चीजें, वो क्या है, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप कहेंगे इसमें क्या सीक्रेट है प्रभु जी? तो कृष्ण यहां पर कह रहे हैं कोई भी चीज अगर आपको नहीं आता है तो हार मत जाना। क्या करना, पहला चीज प्रैक्टिस, उसका अभ्यास करना। अभ्यास करते 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 भी लोग कहेंगे अरे क्या कर रहे हो, तुमसे नहीं होने वाला। जवान हो, अभी जॉब करने निकले हो, भक्ति करने नहीं, थोड़ी तुमसे भी होने वाला है। पूरा जिंदगी तुमने कोई भगवान का नाम नहीं लिया, अभी तुम चले हो, ऐसे होने वाला नहीं तुमसे। तो लोग आके कुछ कहेंगे, फिर क्या चाहिए हमें, डिटैचमेंट। लोगों से उनके कहनों से हमें रुकना नहीं। उन्होंने कहना तुमको जो बोलना है बोलो, मैं मेरा करता रहूंगा। सो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट इफ ही कीप्स हिमसेल्फ डिटैच फ्रॉम द पीपल्स ओपिनियन। तो डिटैचमेंट होना चाहिए और अभ्यास होना चाहिए, तो दोनों चीज रहेगा तो कृष्ण कह रहे कोई भी अशक्य चीज को हम शक्य कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पुराने गांव में अगर आप जाएंगे तो एक दोहा है, भूल गया अभी, करत करत अभ्यास के जड़मति होय सुधार। उसके आगे क्या है, किसको मालूम है, रसरी आवल जावत है, शिल पर पड़े निशान। जैसे गांव में आप जाएंगे ना, तो तालाब में से या कुएं में से पानी निकालने के लिए रस्सी का इस्तेमाल होता था, उसको एक बाल्टी बांधकर फिर रस्सी छोड़ी जाती थी। तो वो जब छोड़ी जाती है तो वो रस्सी पत्थर के ऊपर से नीचे जाती थी, पत्थर से ही ऊपर आती थी। तो एक पत्थर के ऊपर रस्सी जब आगे पीछे खींची जाती है तो कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद उस पत्थर में भी एक डीप लकीर बन जाती है, एक गड्ढा बन जाता है। वो गड्ढा किसने बनाया, रस्सी ने बनाया। अभी किसी को रस्सी दिखा और कहे कि ये रस्सी नहीं है, इस पत्थर में गड्ढा बनाया, तो कोई विश्वास करेगा, नहीं करेगा। लेकिन एक्चुअली ऐसे हुआ, कैसे हुआ, लेकिन ये करत करत अभ्यास के जड़मति होय सुधार।
रसरी आवत जावत है, शिल पर पड़े निशा। तो अगर हम अभ्यास करेंगे, तो मन को नियंत्रित करने का अभ्यास मतलब क्या है? जैसे हम जप करते हैं, तो जप मतलब क्या है? हमको महामंत्र जो बोल रहे हैं उसको सुनना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन भागेगा, उसको वापस लेके आना है, फिर भागेगा, फिर वापस पकड़ के लाना है, उसको कहना है अरे इधर आओ इधर आओ, सुनो इस मंत्र को, सुनो सुनो। ये प्रैक्टिस है। और साथ में क्या चाहिए? डिटैचमेंट। दोनों चीज अगर साथ में है, तो फिर हम इस मन को नियंत्रित कर सकते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं ये दोनों चीजें कभी आएगी अगर हम कृष्ण जो गीता में संदेश दे रहे हैं उसको सुनते रहेंगे, श्रवण से। ये हमें दोनों भी चीजें अपने आप जीवन में आ जाएगी, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। ये पहला संशय था अर्जुन का। अर्जुन का दूसरा संशय है कि मान लीजिए कृष्ण आपने मुझे कह दिया योगी बन जाओ, मैं योगी बन भी गया, लेकिन मेरा मन तो नियंत्रित हुआ ही नहीं। आपने बोला था उसको प्रैक्टिस में लगाओ, नियंत्रित करते रहो, जप करते रहो, लेकिन कुछ समय तक कोई कर लिया, लेकिन बाद में पूरा उसका मन स्प्रिंग की तरह उछल गया, बाउंस बैक हो गया। और ये मन अगर फिर इसको और योग से दूर लेके जाए, ये योगी अपने योगिक पथ से गिर जाए, जब योगी फॉल्स फ्रॉम हिज पाथ ऑफ योगा, उसका क्या फ्यूचर है? तो कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं, कह रहे प्रभु जी अभी हमने कांदा छोड़ दिया, लहसुन छोड़ दिया, मांसाहार छोड़ दिया, अभी हम भक्ति कर रहे हैं, मान लीजिए कि भक्ति हमारी पूरी नहीं हो पाई, तो हमारा क्या होगा? ना हम घर के रहे ना घाट के, ना हम भौतिक सुख ठीक से ले पाए, ना ही हम भगवत धाम जा पाए, ना भगवान मिले, ना माया पूरी तरह से मिली, तो हमारा क्या होगा आगे? ऐसे व्यक्ति के आगे कोई भविष्य है? कृष्ण कहते हैं बहुत अच्छा भविष्य है। उसने थोड़ा भी प्रगति किया है ना, उसका उसको परिणाम जरूर मिलेगा। पहले तो वो स्वर्ग में जाएगा क्योंकि उसने योग का पालन किया है। फिर उसके पश्चात वो जन्म लेगा इस पृथ्वी पर, ऐसे परिवार में शुचि नाम श्रीमताम है, ऐसे परिवार जो शुद्ध है, जिनमें संस्कार है, और जो अमीर है। अमीर मतलब जिनको खाने पीने की, रहन सहन की बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, मतलब शुद्ध है और अमीर है, मतलब उसकी जो डेली नीड्स है उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है। अभी वो स्पिरिचुअल लाइफ को आगे बढ़ा सकता है, आध्यात्मिक जीवन के बारे में जिज्ञासा कर सकता है, ऐसा वातावरण उसको पहले से दिया जाएगा, थोड़ा भी अगर उसने योग किया है तो। और अगर बहुत ज्यादा उसने प्रगति की है, इफ इज मोर एडवांस्ड, देन ही विल टेक बर्थ इन योगी फैमिलीज। तो स्पिरिचुअल परिवार, आध्यात्मिक परिवार में उसको जन्म मिलेगा, ऐसे परिवार जिसमें ऑलरेडी लोग भक्त हैं या योगी हैं। तो पहले तो स्वर्ग में जाएंगे पक्का, और स्वर्ग से भी नीचे भी आएंगे, तो दोनों तरह के भी योगी, एक तो शुद्ध या अमीर परिवार में जन्म लेंगे, या फिर अगर बहुत ज्यादा उन्होंने योग किया है, खास करके भक्ति योग अगर किया है, तो भक्तों के परिवार में उनको जन्म मिलेगा। जिससे क्या होगा? जिससे कि वो अगला प्रयास कर पाए और उनके मन को अपने योग को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो अगर हम शुद्ध परिवार में जन्मे हैं, शुद्ध मतलब जिस परिवार में बहुत ज्यादा वायलेंस नहीं है, जिस परिवार में माता पिता साथ में रहते हैं, ऐसे परिवार जहाँ पे संस्कार है, ऐसे परिवार जहाँ पर हमें 2 समय की रोटी, एजुकेशन सब कुछ मिला है, ऐसे परिवार जहाँ पर हमारे माता पिता आध्यात्मिक मनोभाव रखते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ऐसा जन्म विरले ही प्राप्त होता है। तो अगर आप और मैं, अगर हम ऐसे परिवार में जन्मे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वी आर हियर टू कंप्लीट आवर सिलेबस। हमारा पिछले जन्म का जो सिलेबस बाकी था योग करने का, जो और प्रयास अपूर्ण रह गया था, वो प्रयास को पूर्ण करने के लिए हम वापस जन्म लिए, और उस ध्येय को पुनः हासिल करने के लिए प्रयास करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं अब अगले जन्म में, इस जन्म में जब वो और प्रयास करेंगे, फिर वो और आगे का एडवांसमेंट कर पाएगा और अपने योग को पूर्ण कर सकता है, लेकिन प्रयास करना होगा, अपने आप नहीं होगा। तो अर्जुन का दूसरा सवाल था संशय। 2 प्रकार के संशय बता दिए। तो नॉट इजी, हु इज नॉट योगी, हु इज नॉट त्यागी। ई फॉर हु इज द एनिमी माइंड, हाउ टू कंट्रोल दैट माइंड। ए अष्टांग योगा, लेकिन अष्टांग योग में कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, तो संशय आ गया, अरे मन को कॉन्सेंट्रेट कैसे करें? भगवान ने कहा प्रैक्टिस करो, डिटैचमेंट रखो। नहीं कर पाया, अगर बीच में गड़बड़ हो गई, गिर गया मैं, पथ भ्रष्ट हो गया, तो कोई चिंता नहीं है, अगले जन्म में फिर आगे बढ़ो, उसके लिए आपको फैसिलिटी दी जाएगी। फिर
आखिरी में कृष्ण कहते हैं, एक्चुअली अर्जुन तुम जो बोल रहे हो ना, ये मार्ग सही में बड़ा मुश्किल है। मन को नियंत्रित करो, बार बार उसको प्रैक्टिस में लगाओ, फिर भागेगा, फिर उसको लेके आओ, ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि सबसे सहज, सबसे आसान जो योग है वो कौन सा है। सो इजी का लास्ट है वाई। हु इज द बेस्ट योगी? वाई फॉर योगी। हु इज द बेस्ट योगी? हु इज द मोस्ट पावरफुल योगी? वी हैव शोन हनुमान हियर। सो हनुमान ने कौन सा योग किया था? अष्टांग योग किया था, ध्यान योग किया था, ज्ञान योग किया था, कर्म योग किया था। कौन सा योग किया था हनुमान ने? भक्ति योग किया था। सो हनुमान जी आज भक्ति योगी। तो भक्ति योगी करता क्या है? तो भगवान इस आखिरी श्लोक में भक्ति योग के बारे में कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। अभी तक भगवान ने कर्म, ज्ञान, अष्टांग सब कुछ बता दिया। अभी भगवान कह रहे हैं कि सबसे अच्छा योगी कौन सा है। कृपया कोई पढ़िए भाषांतर। तो वो कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं, योगी नाम अपनी सर्वेशाम, सभी योगियों में से मत गतेन अंतरात्मा, जिसने अपना अंतर मन मुझे अर्पण कर दिया है। जैसे हम इसमें देख रहे हैं, हनुमान जी अपना हृदय, अपना मन खोल के दिखा रहे हैं कि इसमें राम और सीता ही है, तो श्री रामचंद्र और जानकी है। तो ऐसे नहीं कि हमें भी अपना छाती खोलकर उसमें फिर अंदर फोटो लगाना है, नहीं। हमारे मन में हमेशा भगवान का स्मरण हो। मत गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां। तो मन में भगवान का विचार है, ध्यान है, भगवान की छवि है, और क्रियाओं से श्रद्धावान भजते, तो अपने इंद्रियों से वो भगवान का भजन भी करता है। तो भजते ये बहुत अच्छा शब्द है, जिससे भक्ति शब्द भी उत्पन्न होता है। तो भजना यानी भगवान की आराधना सिर्फ नहीं होता, आराधना और सेवा, तो दोनों जो लोग करते हैं, तो अंतर्मन से भगवान का स्मरण और भगवान का भजन। सब में युक्त तमोमता, तो युक्त तम, तो जैसे अंग्रेजी में गुड, बेटर, बेस्ट होता है, वैसे संस्कृत में युक्त, युक्ततर, युक्ततम होता है। युक्त मतलब ही इज गुड, युक्ततर ही इज बेटर, युक्ततमो ही इज द बेस्ट। तो कृष्ण कह रहे योगी नाम अभी सर्वेशाम, सभी प्रकार की योगियों में से जिसने अपना मन मुझे अर्पण कर दिया, जिसने अपनी क्रिया भी मेरे प्रसन्नता के लिए कर रहा है, ऐसा व्यक्ति मुझे सबसे प्रिय है। उस योग को क्या कहते हैं? भक्ति योग। जैसे हम हनुमान जी को उदाहरण से देख सकते हैं, उनके मन में हमेशा कैसे मैं रामचंद्र को खुश करूं, कैसे उनको प्रसन्न करूं, यही विचार है। कैसे माता जानकी का दुख दूर करो, यही विचार है। और अपने इंद्रियों से, अपने कार्यों से हमेशा यही करने का प्रयास कर। तो जिसका मन, जिसके विचार और जिसके कार्य, जिसकी वाणी, काय न मनसा वाचा, जो हमेशा भगवान की सेवा करते रहे, भगवान कह रहे वो योगी मुझे सबसे प्रिय है, एंड ही इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल। तो बहुत प्रकार के योगी भी बता दिए, लेकिन कृष्ण अभी अपना ओपिनियन बता रहे हैं। अभी ये अर्जुन ने पूछा नहीं था, अर्जुन सिर्फ इतना पूछा था कि भाई थोड़ा ये मुश्किल लग रहा है इसमें मन लगाना। भगवान कह रहे ये मन लगाने के बदले दिल लगाओ। मतलब प्रेम करो भगवान से, प्रेम करोगे ना, फिर उसमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जैसे इस दुनिया में हम जब किसी से प्रेम करते हैं, तो मन को बताना नहीं पड़ता है, प्रैक्टिस की भी आवश्यकता नहीं होती है। उसको लगता है कि बस, जैसे गोपियां हैं, गोपियों के पास जो उद्धव जी आते हैं भगवान का संदेश लेकर, तो गोपियां रोती रहती है भगवान की विरह में। उद्धव जी आके कहते हैं कि देखो अपने मन को संभालो, उसको नियंत्रित करो, उसको परमात्मा में ध्यान लगाओ, जिससे कि वो शांत हो जाए। जैसे कि कृष्ण ने अभी 6 अध्याय में कहा था कि परमात्मा के ऊपर धारणा, ध्यान, समाधि लगाओ, जिससे कि मन नियंत्रित होगा। तो वही उद्धव जी आके बताते हैं गोपियों को, कह अपने मन को नियंत्रित करो, शांत रहो, परमात्मा को ध्यान करो। गोपियां उद्धव जी को कहती है हमारा मन परमात्मा के ऊपर नहीं लगने से विचलित नहीं है, हमारा मन परमात्मा में इतना लगा है कि उनसे प्रेम हो गया है और उसके वजह से दुखी है। तो इसलिए आपका जो ज्ञान है ये बहुत जूनियर केजी का है, और हमारा जो प्रॉब्लम है
वो पीएचडी लेवल का है। हमारा प्रॉब्लम ये नहीं कि कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, जो आप सभी का प्रॉब्लम है, हमारा सबका है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे कृष्ण हमारे मन में, हमारे दिल में इतने घुस गए हैं, उनको हम निकाले कैसे बाहर, वो हमारी समस्या है। तो उसका कोई उपाय हो तो बताओ, नहीं तो फिर निकल लो यहाँ से। तो हनुमान जी के हृदय भगवान भरे पड़े हैं, गोपियों के हृदय भगवान भरे पड़े हैं। जो भक्त है वो अपने हृदय भगवान को इस तरह से धारण करता है कि अपने आप ही उसका मन, उसकी वाणी, उसका उसकी इंद्रिय अपने आप ही नियंत्रित हो जाते हैं और भगवान की हमेशा सेवा में लगते हैं। कृष्ण कह रहे ये जो योग है ना, ये बहुत नेचुरल, बहुत स्वाभाविक और बहुत आसान है। ये क्या है ये योग, इसको कैसे प्राप्त करें, इसको कैसे समझें, इसकी विधि क्या है, ये समझाने के लिए अभी कृष्ण गीता के अगले 6 अध्याय बताने वाले हैं। तो अध्याय क्रमांक 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें सिर्फ भक्ति भक्ति और भक्तियों का वर्णन आने वाला है। कृष्ण उस भक्तियों का वर्णन करेंगे। तो अभी तक हमने जो परिश्रम किया है गीता पढ़ने का, समझने का समय दिया है, तो अभी गीता का जो सबसे महत्वपूर्ण, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि सैंडविच, जो सैंडविच का ऊपर का ब्रेड खा लिया, नीचे का ब्रेड खा लिया, लेकिन अभी मेन स्टफिंग बीच में है। तो हमने अभी पहला ब्रेड खा लिया, बीच की जो स्टफिंग है वो हम कल से आरंभ करेंगे। सो टुमारो वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 7। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग एंड बीइंग देयर फॉर दिस क्लास। विल स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चंस? इसमें कोई प्रश्न? समय भी हो चुका है कि हम थोड़ा लेट चालू किया, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। धन्यवाद। बोलिए। हम्म हम्म। तो तभी जो वो लोग थे वो मरे हुए डियर का लेते होंगे। मुझे भी उसका डिटेल मालूम नहीं क्योंकि मैं कभी जंगल में जाके तपस्या किया नहीं। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो मतलब नेचुरल डेथ जिस डियर का हुआ है उसकी त्वचा, ऐसे नहीं कि वो मार्केट जाके डियर स्किन खरीदते थे जैसे हम जाके अभी चमड़े के जूते जैकेट खरीदते हैं, वैसे नहीं। तो जंगल में प्राणी मरते रहते हैं, नेचुरल डेथ भी होता है हिरण का, तो वो चमड़ी कहाँ जाएगी, तो वो चमड़ी जो ढूंढ के उसके ऊपर बैठ सकता है। तो बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसका एक्रोनियम हमने क्या दिया था इस अध्याय का? नॉट इजी। तो नॉट फॉर, जस्ट टू रिवाइज, नॉट मतलब क्या था? हु इज नॉट रियल योगी। ई फॉर एनिमी। तो योगी का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? उसका खुद का मन, जिसके साथ ही बैठा हुआ है। कैसे उसको नियंत्रित कर, भगवान ने एक ऑप्शन मार्क दिया था, ए फॉर अष्टांग योग। लेकिन अष्टांग योग सुनने के अर्जुन को लगा ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये मुझसे होगा नहीं भैया, ये मुश्किल है। तो इसलिए अर्जुन ने क्या पूछा? एस फॉर संशय, डाउट पूछा। पहला डाउट क्या था अर्जुन का? मन को कैसे नियंत्रित करूं, भाई बड़ा चंचल है। MIND। भगवान ने क्या कहा सॉल्यूशन? प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। दूसरा संशय क्या था अर्जुन का? पालन योगी, अगर बीच में छूट गया तो, मन नहीं नियंत्रित हुआ, भाग गया और फिर पतित हो गया, भ्रष्ट हो गया, तो क्या होगा आगे? कृष्ण ने क्या कहा? प्योर फैमिलीज एंड वेल्दी फैमिलीज, और दूसरा स्पिरिचुअल फैमिलीज में जन्म मिलेगा, वाया हेवन। मतलब आप पहले स्वर्ग में जाएंगे और वहां से फिर नीचे आएंगे तो ये अच्छे अच्छे परिवार में जन्म होगा। और फिर आखिरी भगवान ने कहा कि ये सब संशय तुम्हारे सही है, इसलिए तुमको बताता हूँ कि सबसे बेस्ट योगा कौन सा है। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। और किसी कोई प्रश्न है? कि नहीं है तो हम यहाँ पर रुकते हैं, कल मिलेंगे 5:30। तो मैं रिमाइंडर डाल देता हूँ अभी, क्योंकि आज शायद कई लोग को रिमाइंडर मिला नहीं इसलिए आ नहीं पाए, भूल गया लगता है।
एक हफ्ते का गैप में। तो सॉरी, मैं हमेशा फिर रिमाइंडर डालने के लिए रिमाइंडर लगा के रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज भगवद गीता की जय।